नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। हिंदुस्तान में पिछले कुछ सालों को अगर देखें तो 3-4 जिहाद आपको सुनने को मिलेंगे। लव जिहाद, थूक जिहाद, लैंड जिहाद और अब एक नया जिहाद और आ गया है, होटल जिहाद। होटल जिहाद पर बड़ी चर्चा पहले भी हुई। कांवड़ यात्रा के दौरान योगी आदित्यनाथ सरकार ने यह कहा कि भैया अपने अपने नाम बताइए, अपने होटल पर अपने अपने नाम लिखिए, आप किस धर्म से ताल्लुक रखते हैं ये पता होना चाहिए, ताकि जो भगवान शिव की आस्था रखने वाले कांवड़िया पैदल यात्रा करते हैं उनको ये पता हो कि वो किस होटल पर खाना खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं। पता तो होना चाहिए ना। जब वैष्णो लिखकर अंदर क्या कौन बैठा है कुछ पता नहीं होता है। तो होटल जिहाद को लेकर बड़ी चर्चाएं पिछले कुछ वक्त में हुई, उस पर एक्शन भी हुए। कुछ लोगों ने अपनी पहचान छिपाने की कोशिश भी की, लेकिन पकड़े गए और बेचारों पर एक्शन फिर बड़ी तरीके से हुआ। लेकिन अब उत्तराखंड से एक बड़ी खबर सामने आ रही है होटल जिहाद को ही लेकर। होटल जिहाद किस तरीके से अब पैर पसारता जा रहा है। आप उत्तर प्रदेश से चलकर जब उत्तराखंड जाएंगे, धार्मिक नगरी, तो वहां पर भी होटल जिहाद को लेकर बड़ा बवाल हुआ है। और ये बवाल हुआ है बद्रीनाथ मार्ग पर। बद्रीनाथ आस्था का केंद्र है। हर साल हजारों की संख्या में, बड़ी संख्या में लोग वहां पर जाते हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ। और उस पावन मार्ग पर, धार्मिक मार्ग पर अगर कोई इस तरीके से होटल खोले तो जाहिर तौर पर हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने वाली बात है। और इसी को लेकर बवाल हुआ। और खबर जो है वो ये है कि जब इस बात का पता चला कि चुपचाप तरीके से एक विशेष समुदाय का इंसान होटल खोल रहा है, तो हिंदू समुदाय के लोगों ने मिलकर, होटल कारोबारी जो वहां पर होटल कारोबारी हैं उनके साथ मिलकर प्रदर्शन किया और उसको भगाने का काम किया। लेकिन इसी के साथ कुछ बड़े फैसले भी लिए गए। वो फैसले आपको मैं ग्राफिक्स के माध्यम से समझा देता हूं, पूरा मामला क्या है थोड़ा समझिएगा। दरअसल 4 धाम यात्रा के मुख्य पड़ाव माने जाने वाले पीपल कोटी में यह पूरा मामला हुआ। और पीपल कोटी में हिंदूवादी संगठनों और होटल कारोबारियों ने एक बैठक बुलाई और उसमें यह कहा गया कि कोई भी हिंदू व्यक्ति मुस्लिम व्यक्ति को होटल नहीं बेचेगा। अगर ऐसा हुआ तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और उसका सामाजिक विरोध पूरा क्षेत्र करेगा। बैठक में होटल व्यवसायियों ने पीपल कोटी में जुलूस प्रदर्शन किया और उन्होंने ये कहा कि आंदोलन किया जाएगा अगर इस तरीके का प्रदर्शन, इस तरीके से होटल को बेचा जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी होटल बेचने वाले व्यक्ति की ही होगी। यह जाहिर तौर पर कहा गया इन प्रदर्शनकारियों के द्वारा, और जो वहां पर होटल का व्यवसाय करते हैं, होटल कारोबारी हैं, उनके द्वारा ये साफ तौर पर कहा गया कि भाई साहब, धार्मिक यात्रा पर इस तरीके से किसी मुस्लिम समुदाय का होटल नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। क्योंकि लोग, जो हिंदू धर्म के लोग हैं, वो अलग आस्था के साथ जाते हैं। 4 धाम की यात्रा का मुख्य पड़ाव माना जाता है पीपल कोटी। वहां पर भीड़ होती है, लोग आस्था के लिए जाते हैं। और अगर आस्था में इस तरीके का खिलवाड़ किया जाए तो जाहिर तौर पर हिंदू संगठनों ने कहा कि ये चीज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर कोई हिंदूवादी नेता या फिर कोई इस तरीके का हिंदू होटल वाला पैसे के लालच में, किसी और चीज के दबाव में मुस्लिम समुदाय के इंसान को होटल बेचता है तो इसकी जिम्मेदारी उसकी होगी, उसे सामाजिक बहिष्कार भी उसका किया जाएगा, उसके खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा। ये साफ तौर पर होटल कारोबारियों ने और हिंदू संगठनों ने साफ तौर पर बोल दिया है। तो ये उत्तराखंड के लिहाज से, देखिए उत्तराखंड में इस तरीके के एक्शन लगातार सीएम धामी भी ले रहे हैं, क्योंकि लैंड जिहाद का मुद्दा वहां पर जिस तरीके से पैर पसारता जा रहा है, सरकारी जमीनों पर कब्जा करना, धार्मिक स्थानों पर जाकर वहां पर अपनी पैठ जमाना, ये हो रहा है। ये उत्तराखंड में इस वक्त लगातार देखने को मिल रहा है पिछले कुछ सालों से। तो उस पर लगातार नजर सरकार की भी है, लेकिन लोगों को भी जागरूक रहना होगा। योगी आदित्यनाथ सरकार ने उत्तर प्रदेश में जो कांवड़ मार्ग है उस पर एक्शन लिया था, बहुत सारे खुलासे हुए थे। अब 4 धाम यात्रा मार्ग पर भी लोग जागरूक हुए, हिंदूवादी संगठन के लोग
वहां पर इकट्ठा हुए जहां पर ये पूरा मामला सामने आया, और होटल कारोबारियों को भी इकट्ठा किया और इस पर रोक लगाई है। जो होटल बिकने वाला था, मुस्लिम समुदाय के इंसान को जो होटल बेचा जाने वाला था, उस पर रोक लगाई और ये साफ तौर पर ऐलान कर दिया कि अगर इस तरीके का फैसला आने वाले भविष्य में किया जाएगा तो उस होटल बेचने वाले के ऊपर बड़ा एक्शन होगा और सामाजिक बहिष्कार भी उसको झेलना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ी खबर उत्तराखंड के लिहाज से है, धार्मिक लिहाज से इस खबर को देखा जा रहा है, क्योंकि हमने देखा है उत्तराखंड में किस तरीके से लैंड जिहाद बढ़ता जा रहा है। सरकारी जमीन हो, वन विभाग की जमीन हो, रेलवे की जमीन हो, सब पर कब्जे वहां पर देखे जा रहे हैं। और लगातार सरकार के एक्शन के बाद, कोर्ट के एक्शन के बाद, आदेश के बाद लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। लोगों का कहना है कि हमारे तो दादा परदादा यहीं पर रहते हुए आए थे, हम तो 30 साल से यहां पर रह रहे हैं। सवाल यह उठता है कि सरकारी जमीन को 30 साल पहले किसने दे दिया? वो कौन सरकार थी, कौन से वो लोग थे जिन्होंने सरकारी जमीन को अपना समझकर उन लोगों को वो आवंटित कर दी? कैसे उन लोगों के घर वहां पर बसा दिए गए 30 साल पहले? क्यों सरकारों ने नहीं? क्योंकि गलतियां तो सरकारों की भी हैं। जिन लोगों ने, जिन वोट के लालच से जिन लोगों को बसा दिया गया, क्या ये नहीं देखा गया कि आने वाले भविष्य में ये लोग खतरा भी बन सकते हैं? क्या ये नहीं सोचा गया कि आने वाले भविष्य में इस पर कोई एक्शन भी हो सकता है? उस वक्त क्या रिएक्शन होगा? वो रिएक्शन आज देखने को मिल रहा है। लोग धामी सरकार के खिलाफ कोर्ट में भी चले गए हैं। तो जाहिर तौर पर ये इस वक्त का बड़ा मुद्दा उत्तराखंड में सामने आ रहा है, क्योंकि अभी तक लव जिहाद, थूक जिहाद, तमाम तरीके के जिहाद सामने आ रहे थे, लेकिन अब होटल जिहाद जो सामने आया है, ये धार्मिक स्थानों पर इसकी नजर बनाकर रखनी पड़ेगी, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि नाम बदलकर कोई इंसान आपकी धार्मिक आस्था के साथ खिलवाड़ कर दे। तो ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त उत्तराखंड से सामने आ रही है। आपका इस खबर पर क्या कहना है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, होटल जिहाद नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, लैंड जिहाद नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, लैंड जिहाद नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, थूक जिहाद